विवाह के 2 वर्ष बीतने पर हमने परिवार को बढ़ाने की बात सोची। जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने चिकित्सकों की सहायता ली। पहला बुरा समाचार ये था कि कुछ समस्या अवश्य है। मेरी समस्या के कारण मेरे गर्भ धारण करने की संभावना 25% थी और मेरे पति के परिणाम और भी प्रतिकूल थे। परीक्षणों के अनुसार उनका वीर्य बहुत कम था और हमें बताया गया कि किसी भी तरीके से संतान नहीं हो सकती। 2006 में नव वर्ष की पूर्व संध्या को गुरुजी से आज्ञा लेते समय गुरुजी ने प्रसाद देते हुए मुझे कहा, जा तेनू दवाई दित्ती। 13 फरवरी मेरे जन्म दिवस के अवसर पर परीक्षण के परिणाम के शुभ समाचार सामने आए। 26 फरवरी 2006 शिवरात्रि के दिन मुझे रक्तस्राव हुआ। मेरे पति ने गुरुजी का चित्र मेरे किनारे रखा, जिससे मुझे कुछ शांति मिली और मैं 1 घंटे के लिए सो गई। शाम को मेरे देवर ने बताया कि बड़े मंदिर में मेरा नाम आरती में है और हमारा वहां पर समय पर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। यद्यपि मेरे चिकित्सका ने पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा था और यहाँ तक कि शौचालय तक भी जाने की मनाही की थी और मैं पूरे दिन वेदना में ही रही। इस एक फोन से मेरे शरीर में अभूतपूर्व स्फूर्ति आ गई और हम तैयार होकर ठीक आरती शुरू होने से पहले बड़े मंदिर पहुंच गए। चिकित्सका ने इस दौरान अपने पास आने के लिए भी मना किया था क्योंकि यह हानिकारक हो सकता था। हम 2 दिन के पश्चात उसके पास गए और मेरे परीक्षण करने के बाद चिकित्सका का रंग उड़ गया। उसने कहा कि रक्तस्राव अब बहुत भयंकर था। गर्भनाल अलग हो गई थी किंतु दोनों शिशु सही थे। यह गुरुजी का ही एक चमत्कार था। हमने उसे यह नहीं बताया कि उस दिन बड़े मंदिर भी हम लोग गए और 80 किलोमीटर की यात्रा की। इस घटना के पश्चात मुझे अति तीव्र औषधियां दी गई जिन्हें खाकर मेरा जी मचलाता था। मैं औषधियां नहीं ले पाती थी और उसे हर बार खाते हुए विनती करती थी कि गुरुजी उनसे मुझे छुटकारा दिलवाओ शीघ्र ही। इतनी सारी औषधियां खाने के कारण मुझे पीलिया रोग हो गया। चिकित्सका को अब वो औषधियां बंद करनी पड़ी। गुरुजी, एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद। इतना ही नहीं, एक दिन गुरुजी के ही प्रभाव से हम मंदिर देर तक रुके। लंगर के बाद हमें देसी घी से युक्त कड़ा प्रसाद मिला। यद्यपि मैं भी पीलिया रोग से ठीक नहीं हुई थी, मैंने फिर भी उसे पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया और गुरुजी की कृपा से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। चिकित्सकों की गणना के हिसाब से 22 अक्टूबर को बच्चों की जन्म तिथि बताई गई, किंतु गुरुजी के कहे अनुसार उनके वह सुनहरे उपहार हमें 21 सितंबर को ही मिल गए। चिकित्सालय से निकलकर हम उन्हें गुरुजी के एम्पायर एस्टेट ले गए। उन्होंने प्रेम से मुस्कुराकर संगत से कहा, कदी वेख्या कैंसर वाले नु बच्चा होते हुए? इत्थे 2 दिते, ये शिव दे बच्चे है। उनको अर्जुन और गौरी का नाम दिया गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।